बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है जी ऐसा सिस्टम जो इंसान को बीमारियों से बचाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम भी पाया जाता है जो कि मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ हमें डिफेंसिव सिस्टम भी है और हमें बीमारियों से भी बचाता है। इस सिस्टम का काम क्या है कि इसने मटेरियल को टिश्यू से ब्लड तक पहुंचाना होता है। फ्लूइड को बॉडी टिश्यू से लेकर ब्लड तक पहुंचाना होता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है। ये सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा पाया जाता है। हम कहते हैं, इस वजह से हम कहते हैं इन एडिशन टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक और सिस्टम भी ऐसा है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है, और वो कहाँ से टिश्यू से उस फ्लूइड को लेकर ब्लड में दिया जाता है। उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से में वेसल्स पाई जाती हैं। लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फोइड मेसेज पाए जाते हैं। मेसेज आर द टिश्यूज विच इज प्रेजेंट एट डिफरेंट साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के मुख्तलिफ साइड्स पर कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, कुछ नेजल कैविटी में होते हैं, कुछ टॉन्सल वाले एरियाज में होते हैं, कुछ स्टमक के पास पाए जाते हैं। तो ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से में टिश्यूज पाए जाते हैं जिसको हम लिम्फॉइड मेसेज कहते हैं। इस तरह लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में। इसके अलावा इस सारे मटेरियल में जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड फ्लो करता है, उस फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। जिस तरह ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड एक फ्लूइड होता है, इस तरीका लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो इस वेसल्स के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम लिम्फ बोलते हैं, उस फ्लूइड को। आगे हम बात करते हैं कि इसमें नालियां कौन कौन सी पाई जाती हैं और क्या हिसाब किताब है इसका। कि लिम्फ कैपिलरीज सबसे स्मॉल वेसल जो होती हैं लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताते चलूं कि कैपिलरीज से आगे वेसल्स बनती हैं, और वेसल्स से आगे डक्ट बनती है। तो सबसे छोटी जो हम कहते हैं स्मॉलेस्ट जिसे हम कहते हैं वेसल होती है, वो आपके पास कैपिलरीज है। उसके बाद वेसल्स बनती है, और सबसे बड़ी जो होती है वो डक्ट होती है। डक्ट फिर आगे आपकी ब्लड स्ट्रीम में, वेन्स में जो है वो ओपन होती है, और इस तरह ब्लड स्ट्रीम में आपके पास जो है ये फ्लूइड को दोबारा रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस मटेरियल का काम क्या है, ये पाथवे बताया गया है कि इस तरीके से ये फ्लूइड को रिटर्न करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में मैंने आपको भी बता दिया कि सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, और ये आमतौर पर आपके टिश्यू वाले एरियाज में पाई जाती हैं। आपको पता है कि सेल्स के बाद जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है जी आमतौर पर एक टिश्यूज के आउटसाइड जो है मौजूद होता है। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसको लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो है वो फोर्स किया जाता है। लिम्फ कैपिलरीज जो हैं जी बहुत मोर परमिएबल होती हैं देन द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज से ज़्यादा जो है वो परमिबिलिटी होती है, इसमें चीज़ें मूव कर सकती हैं। लार्जर मॉलिक्यूल कैन आल्सो इंटर द लिम्फ कैपिलरीज में इंटर कर सकती हैं। अब लिम्फ कैसे बनता है, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है जब वो कैपिलरीज के अंदर एंटर होता है तो उस टाइम उसको हम लिम्फ बोलते हैं। तो आगे लिम्फ कैपिलरी से आगे आपको पता है लिम्फ वेसल्स बनेंगी, और लिम्फ वेसल से आगे लिम्फ डक्ट्स बनती हैं। लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, और उसके बाद लिम्फ वेसल जो हैं वो ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ डक्ट बनती हैं। आपके पास कैपिलरीज और वेसल्स और फिर डक्ट्स बनती हैं। डक्ट जो है आमतौर पर राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट, यहाँ पर आमतौर पर आप देख रहे हैं कि ये इंटरेस्ट ऑफ द राइट लिम्फेटिक डक्ट इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन, और इंटरेस्ट ऑफ द थोरेसिक डक्ट इनटू द, ये दो डक्ट हैं, थोरेसिक डक्ट और लिम्फेटिक डक्ट, यहाँ पर शो की गई हैं। आप देख रहे हैं कि वो आपके लेफ्ट और राइट सबक्लेवियन वेन्स के अंदर जो है ये ग्रीन कलर की जो है वो डक्ट इंटर हो रही हैं। तो ये आमतौर पर बॉडी से टिश्यू से फ्लूइड लेकर दोबारा जो है वेन्स को के अंदर इस फ्लूइड को दे दिया जाता है। तो इसका मतलब ब्लड को ही ये फ्लूइड दोबारा पहुंचा दिया जाता है। तो यही वो बात बताई है कि ये डक्ट जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट में होती हैं। दीज वेसल्स ओपन इनटू राइट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। वेन से जो है फ्लूइड जो है वो ब्लड के अंदर ड्रेन हो जाएगा वो फ्लूइड फ्रॉम द आर्म्स एंड द शोल्डर टू द हार्ट।
ये वो सारी बात बताई है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो टिश्यूज़ में होता है, तो जब कैपिलरीज में एंटर होता है तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। और लिम्फ से आगे वेसल्स बनती हैं साइज में, फिर लिम्फ डक्ट जो है वो बड़े साइज में चली जाती हैं डायमीटर में, और फिर वो देन आगे मजीद जो है वो सब क्लीविंग वेन में डक्ट ओपन होती हैं, और वेन जो है आपको पता ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही फ्लूइड आ जाता है तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम जो है आमतौर पर मटेरियल की फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट करना भी है। तो आमतौर पर जी ये बात बताई कि लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न कर देता है एक्सेस फ्लूइड, ये उसके फंक्शन है लिम्फेटिक। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में सवाल आ जाता है, एनालिस्ट करें इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसका काम क्या है, नंबर वन इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न कर देता है फ्लूइड को। लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक्सेस फ्लूइड को, डिजॉल्व प्रोटीन को ब्लड में और अदर सब्सटेंसेस को ब्लड में दोबारा रिटर्न कर देता है। एक एवरेज पर्सन अबाउट 3 लीटर टू मोर फ्लूइड लीव ब्लड कैपिलरीज डेली, ब्लड कैपिलरी से 3 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो लीव करता है। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। देन ये जो है मटेरियल जो है कैपिलरीज जो है एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि आमतौर पर ब्लड वेसल्स की में से ही, कैपिलरीज में से ही मटेरियल निकलता है, और वो मटेरियल दोबारा लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं और दोबारा ब्लड स्ट्रीम को वही मटेरियल जो है पहुंचा दिया जाता है। बिफोर द ब्लड इंटर द हार्ट, हार्ट इससे पहले कि ब्लड हार्ट में इंटर हो दोबारा मटेरियल जो है ब्लड को रिटर्न कर दिया जाता है। एक तो इसका काम है फ्लूइड को रिटर्न करना, दूसरा इसका काम है डिफेंसिव फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बात बताई, लिम्फेटिक सिस्टम आम बॉडी को जो फॉरेन इन्वेडर होते हैं, फॉरेन हमलावर होते हैं बॉडी के ऊपर, उसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट भी ये वाला सिस्टम बॉडी को डिफेंड करता है। तो इसके दो बेसिकली फंक्शन हो गए, एक तो इसका काम है रिटर्न करता है फ्लूइड को, दूसरा इसका डिफेंसिव फंक्शन है। दूसरा हम कहते हैं लिम्फ नोड्स, दीज आर द लिम्फ नोड जो हैं बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मौजूद होती हैं। लिम्फ नोड्स के बारे में हम बात करेंगे। लिम्फ नोड बेसिकली क्या करती हैं कि लिम्फ को फिल्टर करती हैं, और इनके अंदर जो है लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस जो है वो पाए जाते हैं। तो लिम्फ नोड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसको ही हम डिटेल से ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिम्फ नोड जो है जी, हमने कहा जी सर्टन पॉइंट्स होते हैं। द लिम्फ वेसल्स हैव मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज वेयर द लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर जी आमतौर पर लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, इस रीजन में पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड लिम्फ नोड। सेवरल अफेरेंट लिम्फ वेसल्स इंटर लिम्फ नोड। तो हम कहते हैं कि इंटर हो अफेरेंट, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये हम कह देंगे ए से अफेरेंट है, तो ये वाली वेसल्स जो हैं लिम्फ नोड्स में इंटर हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो एंट्री के काफ़ी पॉइंट हैं, लेकिन एग्जिट का सिर्फ एक ही पॉइंट है यहाँ से लिम्फ नोड, दिस इज लिम्फ नोड एरिया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेसल्स जो है इंटर हो रही हैं लिम्फ नोड में। देन लिम्फ इज ड्रेन्ड बाय अ सिंगल अफेरेंट लिम्फ वेसल। तो लिम्फ जो होता है इसको बाहर जो है सिर्फ सिंगल वेसल्स के ज़रिए से भेजा जाता है। लिम्फ नोड्स कहाँ पर मौजूद होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, एक्जिला, ठीक है, ग्राइन में, और इन रीजन के अंदर ये आपके नेक रीजन में पाया जाता है लिम्फ नोड। एक्जिला पार्ट में होता है जी, और ग्राइन रीजन जो है लेग्स एरिया में पाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ पार्ट के अंदर जो है जी, हमने कहा जी आपके पास लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं, और इनका काम क्या है कि प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट, तो लिम्फ को फिल्टर करना, ठीक है, और फॉरेन पैथोजन जो है उसको ट्रैप करना, ये इसका बेसिकली काम होता है। तो लिम्फ नोड्स हमने पहले ही बता दिया कि जो फ्लूइड आएगा उसको फिल्टर करेंगी, क्योंकि इसके अंदर पैथोजेंस को किल करने वाले ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं बैक्टीरिया, वायरसेस को, जो कि लिम्फ्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो लिम्फ जैसे ही इंटर होता है इन है एफेरेंट वेसल्स के जरिए से, उसको आगे कैप्चर कर लिया जाता है, और उसको बैक्टीरिया वायरसेस को किल करने के बाद जो है जो प्योर लिम्फ होता है उसको बाहर ड्रेन कर दिया जाता है। तो ये इसका बेसिकली काम है। तो आप देख रहे हैं कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो मौजूद हैं। ये आपके ग्राइन रीजन में मौजूद हैं, इसके अलावा एक्जिला रीजन में मौजूद हैं, नेक रीजन के अंदर मौजूद हैं। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो है लिम्फ नोड्स आपको दिखाई गई हैं कि वो मौजूद। इसके अलावा लार्ज लिम्फॉइड मेसेज मौजूद होते हैं। इसका मतलब दे आर द टिश्यूज जो कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में मौजूद होते हैं, जहाँ पर लिम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। स्प्लीन है, दिस इज द एरिया जो कि लिवर आमतौर पर स्टमक के पास पाया जाता है।
थाइमस जो है आमतौर पर ये भी बॉडी के अंदर पाया जाता है जी आपके। इसमें टॉन्सल्स है जो कि आमतौर पर नेक रीजन में, आपके थ्रॉट वाले रीजन में होंगे, पाया जाता है जी। और एडिनॉइड जो है आमतौर पर नेजल कैविटी वाले रीजन में, नेजोफेरिंक्स में पाया जाता है, जो कि आमतौर पर बच्चों के अंदर जो है आमतौर पर डस्ट जो है पैथोजन वगैरह को जो है वो रिमूव करने में, या एयर जो होती है उसको फिल्टर करने में हेल्प आउट होता है। तो ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सेज में जो है जी ये पाए जाते हैं। थाइमस जो है ये ब्रेस्ट एरिया में पाया जाता है। तो ये आमतौर पर जी हम कहते हैं कि मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर ये सिस्टम, दो ही इसके बेसिक फंक्शन है वो पाए जाते हैं। स्प्लीन जो है बेसिकली वो हमारे जैसे बताया कि स्टमक के पास होती है, वो फिल्टर करती है ब्लड को अपने मैक्रोफेजेस के ज़रिए से एंड लिम्फोसाइट्स के ज़रिए से, दे डिस्ट्रॉय कर देती है फॉरेन पार्टिकल्स को और एज रेड ब्लड सेल्स को। स्प्लीन आल्सो फंक्शन टू स्टोर रेड ब्लड सेल्स को स्टोर भी करती है, ठीक है, और एज रेड ब्लड सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय भी करती है। इसके अलावा फॉरेन पार्टिकल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। तो ये वाला सारा कुछ है। अब आपने ये क्वेश्चंस बताना है इसके अंदर मुझे कि बॉडी के अंदर जो है लिम्फेटिक सिस्टम के एक फंक्शन तो होता है कि डिफेंसिव फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा है। कमेंट करके आपने बताना है। स्टे कनेक्टेड टू A+। ओके, अल्लाह हाफिज़।